नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। और आज जो है आप लोगों के मध्य बिहार दरोगा का भी रिजल्ट आया है। तो जिन सब साथियों का जो आज रिजल्ट हुआ उन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वो पुरजोर तरीके से मेंस की तैयारी में जुट जाएं। और कल जो था बिहार सिविल कोर्ट का प्यून का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के कारण बहुत सारे हमारे जो साथी थे यहाँ अनुपस्थित थे, जिसके कारण कल जो है आप लोगों को क्लासेस देखने को नहीं मिले होगी। और आज जो है पुनः आज से ये सारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, आप लोग भी बने रहिएगा इसके साथ। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा स्टार्ट की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में जोन्स एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है या चिली के राष्ट्रपति के तौर पर ली है? हाल ही में जोन्स एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है या चिली के राष्ट्रपति के तौर पर ली है? और बताइएगा, चिली की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सेंटियागो हो जाएगी। चिली की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सेंटियागो हो जाएगी। और बताइएगा, भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत के सापेक्ष विपरीत कौन कौन से देश हो जाएंगे? ये आपका अर्जेंटीना हो जाएगा और चिली हो जाएंगे। कौन कौन से देश हो जाएंगे? चिली और अर्जेंटीना जो है भारत के सापेक्ष भौगोलिक तौर पे विपरीत स्थिति में है। बताइएगा, हाँ, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? या 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और बताइएगा, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और बताइएगा, वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 98 हो गई है। कितनी हो गई है? 98 हो गई है। और विश्व का पहला आर्द्रभूमि स्थल कौन सा था? कोबर्ग प्रायद्वीप था। कौन सा था? कोबर्ग प्रायद्वीप हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? या एटा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पटना पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? एटा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरॉफ चरण 2 का संबंध किससे हो जाएगा? या पाकिस्तान से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हेरॉफ चरण 2 का संबंध किससे हो जाएगा? पाकिस्तान से हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में राज्यसभा की सांसद सुनेत्रा पवार जो है किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं? या महाराष्ट्र की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएंगी? महाराष्ट्र की सुनेत्रा पवार हो जाएंगी। और किनकी पत्नी है? या अजीत पवार की हो जाएंगे, जिनका हाल फिलहाल में स्वर्गवास हो गया, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर व्यवस्थित थे या सीट ग्रहण किए हुए थे। और बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2026 जो है किस तिथि को मनाया गया है? या 15 मार्च को मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? या 15 मार्च को मनाया गया। और बताइएगा, शहीद दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? या 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। और बताइए, बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को ही मनाया जाता है। कब? मार्च ही है, 15 मार्च को ही मनाया जाता है। और शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा, हाल ही में हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार जो है वो कौन सा देश बना है? कौन सा? या मिस्र बना है। हाल ही में हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा देश बना है? या मिस्र हो जाएगा। और बताइएगा, 39वां सूरजकुंड महोत्सव जो था ये कहाँ हुआ था? या फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। बताइएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा की गई है? 2.93 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। और बताइएगा, रेलवे बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया था? 2017 में शामिल किया गया था। और रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1925 में अलग किया गया था। कब? 1925 में किया गया था। और बताइएगा, अलग जो किया गया था वह किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? एकवर्थ समिति की सिफारिश पे किया गया था। किस समिति की सिफारिश पे किया है? एकवर्थ समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था। और जोड़ा गया था किस समिति की सिफारिश? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था 2017 में। और 1925 में अलग किया गया था एकवर्थ समिति की सिफारिश पे। बताइएगा, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन हो जाएंगे? या दलाई लामा हो जाएंगे। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन हो जाएंगे? दलाई लामा हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में भारतीय
सॉरी, बताइएगा हाल ही में मयंक चक्रवर्ती जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? असम राज्य से हो जाएगा। किस राज्य से हो जाएगा? असम राज्य से। और बताइएगा बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और बताइए कटी बिहू कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल में मनाया जाता है। सॉरी, हाँ, बिहू कुहू जो है वो अरुणाचल में मनाया जाता है, बाकी सारे बिहू जो हो जाएंगे वो असम में मनाए जाएंगे। बिहू कुहू अरुणाचल में, बाकी सारे कुहू जो हो जाएंगे असम में मनाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 14 वर्ष की आयु में ग्रैंड मास्टर होते हुए आपका जो है ये कौन है, डी गुकेश को पराजित करने वाले अमेरिका के जो खिलाड़ियों कौन थे? अमिताभ भट्टाचार्य करके था, अमिताभ बनर्जी करके कुछ है, नाम देख लीजिएगा एक बार। 14 वर्ष की आयु के हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में डी गुकेश को पराजित किया है। और अभी हाल फिलहाल में जो है आपका एक और शतरंज खिलाड़ी हैं जो हराए हैं, हाँ इसको हराए हैं, ली यंग करके कोई है, उनको हराए। बताइएगा हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुसा महोत्सव 2026 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? या तमिलनाडु में। हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुसा महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। बताइएगा हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर क्राफूड प्राइज जो है 2026 किसे मिला है? यह वीरभद्रन को मिला है। किनको मिला है? वीरभद्रन को। हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर क्राफ्ट फ्रूट प्राइज जो है 2026 किसे मिला है? यह वीरभद्रन को मिला है। बताएगा छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 जो है यह कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह महाराष्ट्र मुंबई में हुआ है। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह मुंबई महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा हो जाएगा? यह हेवन फर्स्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा हो जाएगा? हेवन फर्स्ट हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यह वेरा मुथ्थू को चुना गया। किनको चुना गया? वेरा मुथ्थू को चुना गया। हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? वेरा मुथ्थू को चुना गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कोपरा जलाशय जो है वह किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? या छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जो एकमात्र छत्तीसगढ़ के निवासी हो जाएंगे? राजकुमार कुछ करके हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, एक बार देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के जो जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार में हाल फिलहाल में उनका निधन हो गया है। बताइएगा हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ था? या असम में शुरू हुआ था। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो है वह कहाँ शुरू हुआ था? असम में शुरू हुआ था। बताइएगा शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? या इटली में प्रारंभ होगा। शीतकालिक ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? इटली में प्रारंभ होगा। और बताइएगा शीतकालिक जो हुआ था इटली में। बताइएगा हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने कैरियर का पहला पीएसए ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब जीता है। कहां में जीता है? यह यूएसए अमेरिका में जीता है। हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने कैरियर का पहला पीएसए ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब जीता है। कहां में जीता है? अमेरिका में जीता है। और बताइए दीपिका पल्लिकल जो है इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? स्क्वैश से ही हो जाएगा। दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? स्क्वैश से हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज सेनलोंग संघर्षरत हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? ईरान और ओमान के मध्य हो जाएगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है वह किन दो देशों के मध्य है? ईरान और ओमान के मध्य हो जाएगा। और इसी में अभी हाल फिलहाल में यूएसए और इजराइल के संयुक्त सेना के साथ ईरान पर कार्रवाई के कारण ईरान के द्वारा जो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है आने जाने के लिए जहाजों पे। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? जी चंद्रमौली हो जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है। इनके लेखक कौन हो जाएंगे? जी चंद्रमौली हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में भारत ने पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरेंस टेक के लिए ब्लॉक स्वान समिट कहां प्रारंभ किया है? यह उड़ीसा में प्रारंभ किया है। कहां प्रारंभ किया है? उड़ीसा में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? यह रूबल नागी को किया है। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? यह रूबल नागी को किया गया है। बताइएगा हाल ही में 2025 के सिस्मिक कोड संबंधी चिंताओं के बीच किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है? या 2016 को। हाल ही में 2025 के सिस्मिक कोड संबंधी चिंताओं के बीच किस वर्ष को मानक वर्ष पुनः प्रभावी किया गया है? यह वर्ष
16 को किया गया। और बताइएगा केसीसी की सीमा जो ऋण सीमा है किसानों के लिए यह 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? या 5 लाख कर दी गई है। केसीसी की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए कर दी गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो हुआ आयोजित हुआ था, इसकी विजेता टीम कौन सी टीम रही थी? भारत रही थी। और उपविजेता टीम कौन सी रही थी? इंग्लैंड रही थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? यह अनुच्छेद 21 के तहत हो जाएगा। किसके तहत हो जाएगा? अनुच्छेद 21 के तहत हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख हो जाएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का होगा। किसका हो जाएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हो जाएगा। और बताइएगा अनुच्छेद 23 में किसका उल्लेख है? बलात्श्रम, यानी जबरन किसी से कार्य लेना, वो बलात्श्रम। 24 में बाल श्रम हो जाएगा। और कारखाना अधिनियम के तहत कितने वर्षीय आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पे मनाही है? या 14 वर्ष से कम का हो जाएगा। उसी का उल्लेख जो हो जाएगा 24 में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या अलवर राजस्थान। कौन सा जगह हो जाएगा? अलवर जिला, बोलिए राज्य बोल दिए, जिला कौन सा हो जाएगा? अलवर राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा हो जाएगा? अलवर राजस्थान हो जाएगा। और बताइएगा LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? या RCB के द्वारा जीता गया। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? RCB के द्वारा जीता गया। और बताइएगा IPL के 18वें संस्करण की उपविजेता टीम कौन सी टीम रही थी? किंग्स 11 सॉरी पंजाब किंग्स हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पंजाब किंग्स हो जाएगी। और इसके कप्तान को जाए कौन हो जाएंगे? श्रेयस अय्यर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रेयस अय्यर। हाँ, तो 18वां संस्करण IPL इंडियन प्रीमियर लीग में हो जाएगा। और ये WPL है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, इसमें डिफरेंस है बोलने में। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे हो जाएगा? नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध या कोविड-19 वैक्सीनेशन से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा सर्वोच्च न्यायालय का नो फॉल्ट मुआवजा नीति किससे संबंधित हो जाएगा? या कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित हो जाएगा। नो फॉल्ट मुआवजा नीति। बताइएगा हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के कौन से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि तृतीय हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अग्नि तृतीय का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह अग्नि तृतीय हो जाएगा। बताइए हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? सशस्त्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑपरेशन सशस्त्र हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल कप का खिताब जीता है? या बांग्लादेश को पराजित किया था। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? भूटान में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? भूटान में। बताइएगा हाल ही में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसे 52.63% हिस्सेदारी खरीदी है? या पावर फाइनेंस ग्रुप के द्वारा खरीदी गई। किसके द्वारा खरीदी गई? पावर फाइनेंस। बताइएगा हाल ही में मत्स्य पालन विभाग के शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरफ पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? या श्रीनगर में आयोजित किया। हाल ही में मत्स्य पालन विभाग ने शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया है? या श्रीनगर हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में ZSI ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज कहां में की है? या वेस्ट बंगाल में की है। हाल ही में ZSI ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज कहां की है? या वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में की है। बताइए हाल ही में किस देश की PM सनाए तकाची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटें जीती है? सही जवाब हो जाएगा। कहाँ की हो जाएंगी? सनाए तकाची जापान की, जिन्होंने कुल का 2/3 सीट जीत पे बढ़त हासिल किया। और अभी हाल फिलहाल में हमारे पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? बालेन शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बालेन शाह हो जाएंगे। बालेन शाह। और इन्होंने 165 में से 125 सीटों पे बढ़त हासिल की। और इससे पूर्व जो थे ये काठमांडू के मेयर के पद पे थे बालेन शाह। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक किस मंत्रालय के लिए बजट जारी हुआ है? या रक्षा मंत्रालय के हुआ है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक किस मंत्रालय के बजट जारी हुआ है? या रक्षा मंत्रालय के लिए हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? केरलम हो जाएगा। और बुजुर्गों के लिए अलग से आयोग बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? या केरल ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? या छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगा। कहाँ
कहाँ प्रारंभ होगा? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। हाल ही में आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और आदि महोत्सव कहाँ हुआ था? यह नई दिल्ली में हुआ था। आदि पर्व 2026 जो हो जाएगा वो रायपुर छत्तीसगढ़ में, और आदि महोत्सव कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। बताइएगा एक्सरसाइज मिलान 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ था? या विशाखापट्टनम में। एक्सरसाइज मिलान 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ था? विशाखापट्टनम में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? या सर्विसेज के द्वारा जीता गया। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज के द्वारा जीता गया। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किसके से हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। और बताइए सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। और बताइए सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किससे संबंधित है? यह हॉकी से संबंधित हो जाएगा। और कौन सा देश करवाता है? ये मलेशिया के द्वारा कराया जाता है। और मलेशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कुआलालंपुर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? कुआलालंपुर हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन हो जाएंगे? हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन हो जाएंगे? नवीन कुंडू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नवीन कुंडू रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में भारत के लिए तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहां में किया है? या असम में किया। कहां किया? असम में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? असम में किया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हो जाएंगे चिराग पासवान। और अभी वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। और बताइएगा कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान। और 2026 को किस राज्य सरकार के द्वारा कृषि वर्ष घोषित किया गया है? या मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? या अमरावती आंध्र प्रदेश में रखी है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? अमरावती में रखी है। बताइए हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ लॉन्च किया है? या मध्य प्रदेश में किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइए हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफेच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? या जर्मनी में किया है। हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफेच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? या जर्मनी में किया गया। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? या जर्मनी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? जर्मनी में किया गया था। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। और इसका शुभांकर क्या था? खंभागणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंभागणी इसका शुभांकर हो जाएगा। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो समाप्त हो गया है। आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे स्पेशल था जीके वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भू आकृति किस विज्ञान के तहत आती है? या भू विज्ञान के तहत आती है। भू आकृति किस विज्ञान के अंतर्गत आती है? भू विज्ञान के अंतर्गत आती है। बताइएगा भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? या कावेरी नदी की हो जाएगी। भवानी नदी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की हो जाएगी। और बताइएगा दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। और बताइए वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी? गोदावरी नदी। और दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी जाएगा। बताइएगा ओम किसका सिंबल होता है? या प्रतिरोध का हो जाएगा। ओम किसका सिंबल हो जाएगा? प्रतिरोध का हो जाएगा। और बताइएगा किस अभिक्रिया में अविलय अवक्षेप बनता है? या द्विविस्थापन अभिक्रिया में हो जाएगा। किस अभिक्रिया में अविलय अवक्षेप बनता है? या द्विविस्थापन अभिक्रिया में। बताइएगा मानव में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। मानव में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और मनुष्य के पास कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। और बताइएगा दूध के दांत जो होते हैं मानव जीवन काल में कितने वर्ष के बाद झड़ जाते हैं? दूध के दांत 8 वर्ष के पश्चात झड़ जाते हैं। कितने वर्षों के पश्चात झड़ जाते हैं? 8 वर्षों के पास दंत क्षय हो जाता है दूध के दांतों का। और बताइएगा मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दंत क्षय होता है? 5.6 से कम होने
5.5, वर्षा के लिए 5.6 है और मुख के लिए हो जाएगा 5.5। बताइएगा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? या मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। और बताइएगा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी भाषा है? या तेलुगु और उर्दू हो जाएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तेलुगु और उर्दू हो जाएगी। बताइएगा हिंदू मान्यता के अनुसार वेंकटेश लॉर्ड तिरुपति बालाजी किस भगवान को कहा गया है? वेंकटेश लॉर्ड तिरुपति बालाजी या विष्णु भगवान को कहा गया। किनको कहा गया? विष्णु भगवान को कहा गया। और बताइएगा बुलंदखंड और बघेलखंड पठार किसके भाग के क्षेत्र हैं? या मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो जाएंगे। बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है पठार किसके भाग है? ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो जाएंगे। और बताइएगा राजस्थान से पूर्व जो है क्षेत्रफल के तौर पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य था? राजस्थान से पूर्व में भारत का मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हो गया था? छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, जिसके पश्चात क्या हो गया? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अभी वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। बताइएगा कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 143 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? 143 हो जाएगा। और बताइएगा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? या समुद्री तट और समुद्र के बीच दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समुद्री तट एवं समुद्री के दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बताइएगा लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया था? यह 2021 में दिया गया था। लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया था? 2021 में। बताइएगा इंदिरा पॉइंट जो है वह कहाँ स्थित है? यह ग्रेट निकोबार में हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ हो जाएगा? ग्रेट निकोबार में हो जाएगा। और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तर का बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इंदिरा कॉल। और पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबूती। पूर्वी पॉइंट कौन सा हो जाएगा? किबूथू। और पश्चिमी पॉइंट कहाँ हो जाएगा? गौर माथा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गौर माथा। बताइएगा पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता संविधान के किस भाग के तहत दी जाती है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख हो जाएगा। और कहां से कहां तक हो जाएगा? 5 से 11 तक हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? 5 से 11 तक इसका उल्लेख हो जाएगा। और बताइएगा जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में, इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। और गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, 20 साल के बाद। बताइएगा किस अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है? यह समशिष्ट अर्थशास्त्र में किया जाता है। किसमें किया जाता है? समशिष्ट अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। बताइए जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था 1889 में प्रयागराज में। और कार्बन का कौन सा अपरूप जो है विद्युत का सुचालक होता है? यह ग्रेफाइट हो जाएगा। देखिए हीरा जो होता है विद्युत एवं उष्मा दोनों का कुचालक होता है, किंतु ग्रेफाइट जो होता है उष्मा का कुचालक होता है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। बताइएगा शुक्र ग्रह जो है पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होते हैं। शुक्र ग्रह पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह किसको कहा गया? शुक्र को कहा गया। और पृथ्वी की भगनी मौसी जो भी कही है वो शुक्र को ही कहा गया है। बताइएगा दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना जो है वह 2014 में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? या ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय योजना 2014 में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? या ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। बताइएगा प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तमिल हो जाएगी। और पूर्व में अभी जो 5 जोड़ दिए गए 11 हो गए। इससे पूर्व कितनी शास्त्रीय भाषा थी? 6 शास्त्रीय भाषा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, संस्कृत 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, किंतु अब वर्तमान में 11 हो गई हैं, 5 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। बताइएगा दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दी गई थी? घोषणा 1911 में हुई थी। 12 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन गई थी। बताइएगा भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। बाबूजी जगजीवन राम। और जगजीवन राम की समाधि स्थली को क्या कहा गया है? कुंदन स्थल है। ये देख ली। बताइए विश्व में भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है विश्व में? 7वां स्थान हो जाएगा। और बताइएगा केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। और बताइएगा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी नदी हो जाएगी?
पूर्व से, बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, किंतु एक नदी जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा हो जाएगी। नर्मदा हो जाएगी, कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी। और यह एस्चुरी का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। हाँ, नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बताइएगा, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय जो है यह कहाँ अवस्थित है? यह नई दिल्ली में हो जाएगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। बताए स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? यह 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। अरे समाधि स्थल बताइएगा, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। पंजाब केसरी के नाम से कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय प्रख्यात हो जाएंगे। बताइएगा, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में संग्रहित्री शब्द का अर्थ क्या होता था? या कोषाध्यक्ष हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में संदर्भ में संग्रहित्री शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? या कोषाध्यक्ष हो जाएगा। और बताइएगा, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। बताइएगा, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन सा हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। बताए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। और बुद्ध के द्वारा अंतिम सावन कहाँ देखा गया था? वैशाली में देखा गया। अंतिम सावन कहाँ देखे थे? वैशाली में देखे गए थे। बताइएगा, बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में कौन कार्य करता है? आरबीआई करता है। बैंकों के बैंक के रूप में समता स्थल हो जाएगा। हाँ, ज्ञानी जेल से। हाँ, एक बार देख लीजिए। बताइएगा, रेपो रेट जो होता है रिवर्स रेपो रेट से छोटा होगा या बड़ा होगा? रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से बड़ा होता है। रेपो रेट हो जाएगा समता स्थल ही है, समता स्थल हो जाएगा जगजीवन राम का। और ये सर्वाधिक दिनों पर सर्वाधिक समय तक मंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? बाबूजी जगजीवन राम 32 वर्षों तक रहे थे। कितने वर्षों तक रहे थे? 32 वर्षों तक। और इन्हीं की सुपुत्री जो हो जाएंगी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगी, मीरा कुमार। बताइएगा, माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। पता है, नगर निगम जो है इसका सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? मेयर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाँ, नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। उसी को हिंदी में महापौर कहते हैं। हाँ, महापौर उसी को कहते हैं हिंदी में। बताइएगा, FICC फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। और बताइएगा, किसने भारत के सभी रियासतों का एकीकरण किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और एकता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बताइएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। बताए, मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में हो जाएगा। मक्का कहाँ हो जाएगा? सऊदी अरब में। बताइएगा, पोक्सो एक्ट जो है वह कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के पर शोषण के विरुद्ध लगता है? 18 वर्ष से कम जो रहेंगे ना, उन पर जो अत्याचार होता है उसी के दौरान पोक्सो एक्ट लगाया जाता है अपराधी पे। बताइएगा, स्वामित्व योजना कब लॉन्च की गई थी? या 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। स्वामित्व योजना कब लॉन्च की गई थी? 24 अप्रैल 2020 को नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा लगाया गया था। स्वामित्व योजना लॉन्च किया गया था। बताइएगा, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। बताए, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 32 में हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। बताए, मशरूम किस प्रकार का कवक है? मृतजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मशरूम किस प्रकार का कवक हो जाएगा? मृतजीवी हो जाएगा। बताए, त्रिपिटक जो है वह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नया वाला नहीं दिया है। बताइएगा, सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है?
सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। और ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है तरल अवस्था में? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। ऑक्सीजन का जो कलर होता है तरल अवस्था में कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। बताइएगा संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बाबूजी जगजीवन राम हो जाएंगे। और अजात शत्रु के उपनाम से कौन प्रख्यात थे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने की थी? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा 1867 में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने की थी? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा 1867 में की गई थी। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में कार्रवाई के लिए आप लोग के मध्य डिस्कशन कराने आएंगे हमारे ग्रुप के सीनियर मेंबर राजीव भैया। आप लोग इनका थोड़ा प्रोत्साहन करिए, ये भी अच्छे ज्ञाता है। आगे की कड़ी में लूसेंट का ध्यान से सुनिएगा। बताना है कि प्रस्ताव का विरोध करने वाले कौन कौन से नेता थे। नेता है चौथराम मिडवानी और पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष किचलू थे। पुरुषोत्तम दास टंडन थे। बोले थे भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम थे। जॉर्ज सस्टम थे। जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व के अंतरिम सरकार का गठन कब किए थे? 2 सितंबर 1946 में किए थे। बोले तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाए थे? 27 मार्च 1947 को मनाए थे। बोले तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? क्लेमेंट एटली थे, जो किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। बोले तो भगत सिंह के विरुद्ध में मुखबिर विरोध करने वाले कौन व्यक्ति थे? फणींद्र नाथ घोष थे। बोले तो महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे, तो इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? घनश्याम दास बिरला। जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया गया था? 1932 में किया गया था। बोले तो बांटो और छोड़ो का नारा कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में दिया गया था? कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1943 में दिया गया था। बोले तो कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और ऐसे पूछेगा तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। बोले तो किसने कहे थे मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा? महात्मा गांधी ने कहे थे। बोले तो हरिजन सेवक संघ किस भाषा में निकाला गया था? हिंदी भाषा में लिखा गया था। जिसका लेखक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। बोले तो हरिजन अंग्रेजी कब प्रकाशित हुआ था? 1933 में प्रकाशित हुआ था। हरिजन बंधु किस भाषा में निकाला गया था? गुजराती भाषा में लिखा गया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस रूप में लिखे थे? गुजराती भाषा में लिखे थे। और हिंदू स्वराज किसने लिखे थे? महात्मा गांधी ने लिखे थे। बोले तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, जो पोरबंदर गुजरात में है। महात्मा गांधी का मूल नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। और महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई थी। पिता का नाम करमचंद गांधी थे। और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी थे। और महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास थे। और महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपाधि किसे दिया गया था? जमनालाल बजाज को दिया गया था। गांधी जी का निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई थे। महात्मा गांधी की निजी चिकित्सा के रूप में कौन काम किए थे? सुशीला नैयर ने किए थे। प्यारेलाल नैयर की बहन थी। बोले तो महात्मा गांधी ने नेटाल का इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? 1894 में किए थे। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका कब प्रकाशन किए थे? 1903 में किए थे। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1904 में किए थे। बोले तो टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब किया गया था? 1910 में किया गया था। हिंद स्वराज
का पहला गुजराती संस्करण महात्मा गांधी ने हिंदी फिनिक्स फॉर्म का स्थापना कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। 9 जनवरी 1915। कितने वर्षों के बाद लौटे थे? 45 वर्षों के बाद लौटे थे। बोले तो दक्षिण अफ्रीका में पीटर्स मारिटन स्टेशन पर गांधी जी का प्रतिमा कब लगाया गया था? 2005 में लगाया था। भारत का एक मात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की किसका वर्णन करता है? हत्या का समाचार का वर्णन करता है। बताइएगा राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मजरूल हक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मौलाना मजरूल हक के द्वारा किया गया था। बताइएगा पंजाब में डंडा फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? या चमनदीप के द्वारा किया गया था। बताइएगा कैसरे हिंद की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई थी? या महात्मा गांधी के द्वारा। और कब दी गई थी? 1915 में दी गई थी। और लौटाए थे कब? 1920 में लौटाए थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत लौटाए थे 1920 में। बताइएगा गांधी जी की हत्या में कौन कौन व्यक्तियों किन किन व्यक्तियों पर मुकदमा चला था? या नाथुराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदनलाल पहवा, विष्णु करकरे और दिगंबर बांगरे पर चला था। और बताइएगा भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जो था जिसने गांधी जी की हत्या के समाचार को पहले पन्ने पर क्या किया था? विज्ञापन छाप दिया था उन दिन। और बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? हसरत मोहानी जी के द्वारा दिया गया था। और यह प्रख्यात कौन किए थे? भगत सिंह के द्वारा प्रख्यात किया गया था। बताइएगा दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? या दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी? दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। बताइएगा बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसको माना जाता है? या नवाब अब्दुल लतीफ को माना जाता है। किनको माना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ को माना जाता है। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे माना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ को माना जाता है। पता है अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गए थे? नरेंद्र गोसाई बन गए थे। अलीपुर केस में अलीपुर जो केस हुआ था अलीपुर बमकांड उसमें सरकारी गवाह कौन बन गए थे? नरेंद्र गोसाई बन गए थे। पता है सबसे कम उम्र में फांसी प्राप्त करने वाले क्रांतिकारी या खुदीराम बोस हो जाएंगे। और कितनी वर्ष की अवस्था में प्राप्त किया? 16 वर्ष 18 वर्ष हो जाएगा। कितना 1889 में इनका जन्म हुआ था। 1908 में इनको फांसी मिली थी। और इनका जन्म मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। बताएगा स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? या मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। स्वर्ण हिंदुओं का फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और बताइएगा साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। बताइएगा मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं यह किस महापुरुष के द्वारा कहा गया था? JL नेहरू के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। बताइएगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से किस व्यक्ति के द्वारा पहली बार पुकारा गया था? या रविन्द्रनाथ RNT के द्वारा। किसके द्वारा पुकारा गया था? RNT यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। बोल और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। और किस व्यक्ति के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। फ्रैंक मॉरिसन एवं हाँ विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। तो साथियों अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था ज्योग्राफी वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा माना दर्रा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? या तिब्बत से जोड़ता है? माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। बताए नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? या उत्तराखंड में हो जाएगा। नंदा देवी शिखर किस राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। बताए अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर हो जाएगी। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर। और बताए दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? माउंट आबू जो अरावली पर्वत पे ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो जाएगा जो अरावली पर्वत पर स्थित हो जाएगा। बताइएगा
अरावली पर्वत जो है या भ्रंश पर्वत है या बलित पर्वत है? भ्रंश हो जाएगा। बलित जो हो जाएगा वो हिमालय हो जाएगा, बलित पर्वत जो हो जाएगा वो हिमालय हो जाएगा, भ्रंश पर्वत जो हो जाएगा वो अरावली हो जाएगा। बताएगा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है या म्यांमार में स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है या म्यांमार में स्थित है? बताए कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है या धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य हो जाएगा? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य हो जाएगा। और बताए कुल्लू घाटी कहाँ, कुल्लू मनाली कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली। हाँ, बताइएगा पालघाट दर्रा जो है किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है या नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य हो जाएगा? पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य हो जाएगा? नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य हो जाएगा। बताइए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में हो जाएगा। और जिलेपला किस में हो जाएगा? सिक्किम में ही हो जाएगा। और ला का अर्थ होता है दर्रा, ला का अर्थ जो हो जाएगा वो दर्रा हो जाएगा। बताइएगा उत्तराखंड में कोनधारी वनों के एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को किस नाम से पुकारा जाता है? या प्यार या बुग्याल के नाम से पुकारा जाता है? उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को किस नाम से पुकारा जाता है? बुग्याल या पायर के नाम से, प्यार के नाम से पुकारा जाता है। बुग्याल या प्यार के नाम से पुकारा जाता है। और बताए शंकुधारी या कोणधारी वन जो होते हैं किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो ज्योग्राफी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य केमिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा साधारण नमक का सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। बताए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बताए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा इंटू 10H2 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2 हो जाएगा धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। बताइएगा कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। कॉस्टिक सोडा का क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। और कॉस्टिक पोटास का क्या हो जाएगा? KOH हो जाएगा। कॉस्टिक पोटास का सूत्र क्या हो जाएगा? KOH हो जाएगा। और कॉस्टिक सोडा का क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। बताइएगा फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। बताएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। बताए जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4 इंटू 2H2। हाफ H2 आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा जिसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। और जिप्सम को डाइहाइड्रेट बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? 2H2 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितना डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन बोल सकते हैं। बताइएगा बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO हो जाएगा। बताइए चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नमक का अम्ल किस अम्ल को कहा जाता है? या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। बताए एंटासिड का प्रवृत्ति जो होती है अम्लीय होती है क्षारीय होती है? क्षारीय हो जाएगी। एंटासिड की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। जो पेट की अपच नहीं हो जाता है, अम्लीयता बढ़ जाती है तो एंटासिड का प्रयोग लोग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। बताएगा शुष्क बर्फ किसको कहा गया है? या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा गया। और बताइएगा ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। इसी को अंग्रेजी में आप थोड़ा गलत जा रहे हैं मास्टर साहब। ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन, इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। और गैस से ठोस में परिवर्तन हो जाता है इसको निक्षेपण डिमोलिटेशन कहा जाता है, डिलिमेशन कहा जाता है। डिपोजिशन कहा जाता है। हाँ डिपोजिशन, अंग्रेजी में डिपोजिशन कहा जाता है। बताइएगा भारी जल का जो होता है वो सूत्र क्या हो जाएगा? D2O हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? डिटोरियम ऑक्साइड हो जाएगा भारी जल का रासायनिक नाम। बताइएगा
सिलिका का सूत्र क्या हो जाएगा? SiO2 हो जाएगा। सिलिका का सूत्र क्या हो जाएगा? SiO2 हो जाएगा। बताएगा सिरका जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CH3COOH हो जाएगा। सिरका का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CH3COOH हो जाएगा। बताएगा अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहल रासायनिक C2H5OH होता है इसका सूत्र। अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। और जब ये मिथाइल हो जाता है तो इसी को पीने से जहरीली शराब हो जाती है, जिसके पीने से अक्सर आप लोग सुनते होइएगा कि बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। बताइएगा प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी थी? या पेनिसिलियम हो जाएगी। प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी थी? पेनिसिलियम हो जाएगी। और पेनिसिलियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और कब की गई थी? 1928 में की गई थी। प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी हो जाएगी? पेनिसिलियन हो जाएगी। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1928 में की गई थी। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा पानी के भय से नामक बीमारी को क्या हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और यह किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। बताएगा मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है, यह किस रोग के लक्षण है? यह मेनिंजाइटिस हो जाएंगे। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है, किस रोग का कारण हो जाएगा? मेनिंजाइटिस। बताएगा त्वरित रिएक्शन जो होता है, त्वरित कार्रवाई जो होती है, हम लोग को जैसे स्विच चुभ गया, हाथ जल जाता है, इसका मस्तिष्क तक संवेदना तुरंत नहीं जाती है। इसकी संवेदना के प्रति कौन उत्तरदायी होता है? मेरुरज्जु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेरुरज्जु उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? मेरुरज्जु हो जाए। तुरंत नहीं देखते किसी गर्म चीज पे हाथ पड़ने पर तुरंत अपना लोग हाथ हटा लेते हैं, उतना देर में तो मस्तिष्क पर संवेदना जाएगी ही नहीं, तो मेरुरज्जु की संवेदना के कारण हम लोग तुरंत हटा लेते हैं। बताइएगा अंध बिंदु या पित्त बिंदु जो है आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? यह दृष्टिपटल, अर्थात इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेटिना कहा जाता है। अंध बिंदु या पित्त बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल अर्थात रेटिना में पाए जाते हैं। और नेत्र दान में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। और बताइए मानव नेत्र और नाखून में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिसंचरण होता है? नहीं होता है। ये दो अंग जो हो जाएंगे, दो अंग जो हो जाएंगे मानव शरीर के, नेत्र और नाखून, इनमें जो है ऑक्सीजन जो है रक्त के द्वारा संचरण नहीं करता है। बताइएगा मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और मलेरिया से प्रभावित अंग आरबीसी तिल्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आरबीसी तिल्ली। और इसकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है बहुविखंडन के कारण। बताइएगा जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है? यह कैडमियम की उपस्थिति के कारण होता है। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है? या कैडमियम की अधिकता के कारण हो जाता है। बताइए पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? यह लो ब्लड प्रेशर से हो जाएगा, जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं। यह पोटेशियम की अल्पता किससे संबंधित हो जाएगी? लो ब्लड प्रेशर से हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर से संबंधित हो जाएगी। अंग्रेजी थोड़ा मेरा वीक है। बताइएगा हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, यह किसमें नहीं होता है? यह रक्त स्कंदन इसमें नहीं हो पाता है। हीमोफीलिया जो होता है एक अनुवांशिक विकार है और इसका वाहक जो जाएंगी महिला हो जाएगी, लेकिन प्रभावित जो कौन हो जाएगा? पुरुष। कलर ब्लाइंडनेस होता है, हीमोफीलिया नहीं होता है। आप लोग भी जो है ना। बताइएगा खसरा की बीमारी किससे होती है? यह वायरस विषाणु से होती है। खसरा की बीमारी किससे होती है? वायरस विषाणु से होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, इसमें वाहक मादा होगी, लेकिन प्रभावी कौन हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। और ये भी अनुवांशिक रोग ही है, और हीमोफीलिया भी अनुवांशिक रोग ही है। बताइएगा गठिया रोग जो हो जाता है यह किसके कारण हो जाता है? या जॉइंट पे यानी जोड़ों पे जो होता है ना, यूरिक एसिड के जमाव के कारण गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग किसके कारण हो जाता है? जॉइंट पे जो है ना यूरिक एसिड के जमाव के कारण हो जाता है। बताइएगा डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? या प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? या प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। और बताइए मलेरिया में जो है आरबीसी प्लीहा प्रभावित होता है। बताइए मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? रोनाल्ड रोज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रोनाल्ड रोज के द्वारा की गई थी। बताएगा ट्यूमर की पहचान के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। ट्यूमर की पहचान के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। बताइए साल का टीका किस रोग से संबंधित है? या पोलियो से संबंधित हो जाए। और इसकी खोज किसने की थी? जॉनी सॉल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जॉनी सॉल के द्वारा की गई थी। बताइएगा और इसका जॉनी
साल के द्वारा जो है साल के टीके की खोज कब की गई थी? 1952। सही जवाब हो जाएगा बबलू जी, 1952 में जॉनी साल के द्वारा साल टीके की खोज की गई थी। हाँ, वही साल के पोलियो टीके की खोज की गई थी। बताइएगा, एथलीट फूड नामक बीमारी जो है किससे हो जाती है? या फफूंद से हो जाती है। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे हो जाती है? फफूंद से हो जाती है। बताए, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? बेरी बेरी नामक रोग होने की बीमारी संभावना होती है। कौन से रोग होने की संभावना होती है? बेरी बेरी। और बेरी बेरी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से? B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसी जवाब हो जाएगा। बताइएगा, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। बताया, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? यह अस्थिर रंध्रता के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण? अस्थिर रंध्रता, ऑस्टोपोरोसिस के कारण के लिए किया जाता है, ऑस्टेपोरोसिस। बताए, कौन सा मच्छर जो है वो जीका वायरस का वाहक होता है? या एडीज मच्छर हो जाएगा। कौन सा मच्छर जो है जीका वायरस का वाहक हो जाएगा? एडीज मच्छर हो जाएगा। बताए, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? बेंटिंग एवं वेस्ट के द्वारा किया गया था। और इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा के मात्रा को कम करता है। कम करेगा, ज्यादा बढ़ेगा तो डायबिटीज रोग हो जाएगा। हाँ, इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। बताइएगा, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा रोग हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है? कैडमियम की अधिकता से होता है। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य वो खत्म हो गया। कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज का जो इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, हाँ ठीक है। जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकों में से किस सूचकांक को स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाया जाता है? या अल्फा विविधता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अल्फा विविधता के द्वारा दर्शाया जाता है। बताइएगा, जैव विविधता प्रवणता उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता इत्यादि जैसे अनेकों कारकों पर निर्भर करती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो है कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। और बताइएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ हो जाएगा? 10 डिग्री उत्तरी से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का क्षेत्र विस्तार कहां से कहां हो जाएगा? 10 डिग्री उत्तरी से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य हो जाएगा। बताइएगा, जैव विविधता जो है किधर बढ़ने पर अत्यधिक बढ़ती है? किस रेखा पर बढ़ने पर? भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता जो होती है अत्यधिक बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता क्या होती है? अधिक होती है। समानता अधिक होती है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता क्या होती है? अधिक होती है या बढ़ जाती है। बताइएगा, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। यह पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है। इस घाटी को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? या 1984 में किया गया था। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। यह पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है। इसको कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? 1984 में किया गया था। पता है फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगी? उत्तराखंड चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिले में हो जाएगी। फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगी? उत्तराखंड के चमोली में हो जाएगी। बताइएगा, भारत का समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है? या कच्छ की खाड़ी में हो जाएगा। भारत का समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी में हो जाएगा। और कच्छ की खाड़ी कहाँ हो जाएगी? गुजरात में हो जाएगी। बताइएगा, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? या 2030 तक रखा है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? या 2030 तक रखा गया। बताए, हॉट स्पॉट शब्द सर्वप्रथम किस ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद के द्वारा प्रयोग में लाया गया था? या नॉर्मन मायर्स के द्वारा कब लाया गया था? 1988 में लाया था। हॉट स्पॉट शब्द सर्वप्रथम किस ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद के द्वारा प्रयोग में लाया गया था? या नॉर्मन मायर्स के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था? 1988 में लाया गया था। बताइएगा,
ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता एवं स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है? इसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है। और बताइए भारत में विश्व के कुल 36 हॉट स्पॉट स्थलों में से भारत में कितने हॉट स्पॉट स्थल हैं? 4 हो जाएंगे। कौन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हिमालयन क्षेत्र, भारत बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हिमालयन क्षेत्र, भारत बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएंगे। 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है भारत में। बताइएगा विश्व के कुल 36 हॉट स्पॉट क्षेत्रों का विस्तार जो है कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? या 2.3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.3% हो जाएगा। और भारत का संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल कितना है? 2.42 हो जाएगा। मास्टर साहब सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। बताइएगा संसार के हॉट स्पॉट के अंतर्गत विद्यमान वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत जैव विविधता भारत में धारण करता है? या 16.86% हो जाएगा। संसार के हॉट स्पॉट के अंतर्गत विद्यमान वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भारत धारण करता है? 16.86%। और संसार में जो कुल क्षेत्रफल है उसका हॉट स्पॉट कितना करता है? 2.3%। तो साथियों इन्वायरमेंटल साइंस का जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा संविधान के अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? नहीं प्राप्त है। संविधान के अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन जो है हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बताइएगा भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 352 से 60 हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 352 से 60 हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 352 में हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352 में हो जाएगा। और बताइएगा राष्ट्रपति शासन का 356 और वित्तीय आपात का 360। और वित्तीय आपात आज तक भारत में लगा है कि नहीं लगा? नहीं लगा। इसी जवाब हो जाएगा बुल्लू जी। बताइएगा आपात उद्घोषणा का विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है जब कुल सदस्यों का कितना भाग जो है लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है? 1/10। कितना देगा? 1/10 सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितने दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं? या 14 दिनों के अंतर करते हैं? कितने दिनों के करते हैं? 14 दिनों पे। बताइएगा राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत अनुमोदित करते हैं तो कितने समय तक प्रवर्तन में रहेगी? या 6 माह तक रहेगी। 2/3 बहुमत अनुमोदित कर देगा तो 1 माह से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। बताइएगा यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करती है तो किसके द्वारा यह उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है? किस कार्यपालिका के किस व्यक्ति के द्वारा? या राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाएगा। किसके द्वारा लिया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। बताइएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वह किस कार्यपालिका के अधीन हो जाती है आपात में? या संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाएगी। किसके अधीन हो जाएगी? संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाएगी। बताइएगा राष्ट्रीय आपात की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य वर्ष 5 वर्ष से आगे कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। किंतु यह विस्तार आपात की समाप्ति के बाद कितने दिनों तक नहीं रह सकता? कितने दिनों से ज्यादा तक नहीं रह सकता है? या 6 माह तक। जब समाप्त हो जाएगा आपात तो 6 माह से ज्यादा तक नहीं रह सकता है। और अगर आपात अभी है और लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है तो 1 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। बताइएगा अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकारों का प्रभाव का वर्णन है। अनुच्छेद 358 जो है वह किस अनुच्छेद द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है? या अनुच्छेद 19 से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? 358 हो जाएगा। बताइएगा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने तथा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कार्य को इस आधार पर किया जाए कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है। बताइएगा 1978 के किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे? या 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन।
1978 में, 42 है 1976 में, जिसको मिनी संविधान, लघु संविधान कहा गया है। तो साथियों पॉलिटी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा मेंडलीव ने जो है, मेंडलीव कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रशिया के हो जाएंगे। मेंडलीव कहाँ के हो जाएंगे? रशिया के हो जाएंगे। और बताइएगा मेंडलीव के द्वारा दिए गए तत्वों तथा उनके यौगिक के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया गया था, जिसको क्या कहा गया था? मेंडलीव का आवर्त नियम कहा गया था। क्या कहा था? मेंडलीव का आवर्त नियम कहा गया था। बताइएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्षार धातु और हेलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया था। यह इसका दोष था या गुण था? दोष हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी का क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। और समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कॉपर, पारा, सिल्वर, टाइटेनियम, इन सबको है ना अलग अलग रखा गया था। बताइएगा 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना जो है मेंडलीव आवर्त की क्या हो जाएगी? दोष हो जाएगी। और बताइए मेंडलीव से पूर्व किन 2 वैज्ञानिकों ने तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही थी? यह डॉब्राइनर और न्यूलैंड्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉब्राइनर और न्यूलैंड्स। बताइएगा डॉब्राइनर ने त्रिक नियम कब दिया था? 1817 में दिया था। डॉब्राइनर ने त्रिक नियम कब दिया था? 1817 में दिया था। और बताइएगा न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? 1865 में दिया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? 1865 में दिया था। और मेंडलीव का आवर्त नियम कब प्रतिपादित हुआ था? 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में। और अष्टक नियम जो था, अष्टक नियम जो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, इसमें 56वां तत्व कौन सा था? 56 थोरियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। बताइएगा अष्टक सिद्धांत जो था केवल किस तत्व तक लागू था? या कैल्शियम तक लागू था? अष्टक सिद्धांत जो था वह किस तत्व तक लागू था? कैल्शियम तक लागू था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा परमाणु का आकार जो है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। और बाएं से दाएं जाने पर घट जाता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, परंतु ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। बताइए विद्युत धनात्मकता जो है बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। विद्युत धनात्मकता बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? घटती है। और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। और बताइए आयनन ऊर्जा जो है ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? घटती है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। बताइएगा विद्युत ऋणात्मकता जो है ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी? घटेगी। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटेगी और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो केमिस्ट्री दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य जो विविध दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। ये हो चुका। बताइएगा पत्थर मस्जिद कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। पत्थर की मस्जिद गए की लग जाएगा तब पटना। बताइए जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में हो जाए, आगरा में हो जाएगा जामा मस्जिद। आप ये ना हाँ दिल्ली में भी है जामा मस्जिद। हाँ आगरा में, हाँ जामा मस्जिद वहाँ में। नेपाल में भी हो जाएगा, जो अवध की जो अंतिम नवाब की पत्नी थी उनका समाधि स्थल हो जाएगा। बताइएगा नाखुदा मस्जिद कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। नाखुदा मस्जिद कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। बताइएगा विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। नाखुदा मस्जिद एवं विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। बताइए केंद्रीय सचिवालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। केंद्रीय सचिवालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए अंकुरवाट का मंदिर कहाँ हो जाएगा? कंबोडिया में हो जाएगा। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ हो जाएगा? कंबोडिया में हो जाएगा। बताइएगा विजय स्तंभ जो है यह किसके द्वारा बनाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था और यह चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, राजस्थान। बताइएगा कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर हो जाएगा। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 72.5। और बताइएगा कुतुब मीनार के क्षतिग्रस्त होने के पश्चात, पूर्व में यह 4 मंजिला था किंतु इसके बिजली गिरने के पश्चात जो है 2 छोटे मंजिल बना दिए गए थे। किस शासक के द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और बताइएगा नहर व्यवस्था जो थी किस शासक के कार्यकाल में समृद्ध थी? या फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में। बताइएगा थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे?
उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। बताइएगा थल सेना का कितने कमांडेंट में बांटा गया? 7 कमांडेंट में बांटा गया। और बताए पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? चंडी मंदिर हो जाएगा। थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? चंडी मंदिर हो जाएगा। बताए मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। पूर्वी कमांड का कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। और बताइएगा जल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया। जल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और बताइए जल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वायु सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। और वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा। और बताइएगा पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जल सेना का मुंबई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य? या दिल्ली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य दिल्ली हो जाएगा। बताए जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया है? या मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया। मैक्स वर्स्टप्पन, इन्हीं को शायद ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। बताएगा माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? या गुजरात में आयोजित किया। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। बताएगा किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? या हरियाणा। यूपी, हरियाणा भी, यूपी भी दिया। 3-4 राज्य हो गया। बताइएगा हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता। बताए ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ओम बिरला के द्वारा किया गया था। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ओम बिरला के द्वारा किया गया था। बताए कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? या हरियाणा के द्वारा। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? हरियाणा। बताए T20I क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? विराट कोहली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विराट कोहली। बताइएगा भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? बेल के साथ समझौता किया। किसके साथ किया? बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। बताइएगा बेल है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? यह उड़ीसा में जाए। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। बताया बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ होगा? यह नेपाल में हो जाए। बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? नेपाल में। बताइएगा कहाँ के बिलो बैट को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर का। और बिलो GI टैग जो मिलता है कितने वर्षों के लिए मिलता है? 10 वर्षों के लिए। और सबसे सर्वप्रथम किसको मिला था? दार्जिलिंग के चाय को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग के चाय को मिला था। बताएगा कहाँ का बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? यह अमेरिका हो जाएगा। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? अमेरिका हो जाएगा। बताए किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया है? राजेश उन्नी को किया है। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजेश उन्नी को किया गया। बताएगा भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? या जसपे हो जाएगी। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? जसपे हो जाएगा। बताए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी? यह स्लोवाकिया में की गई थी। कहाँ की गई थी? स्लोवाकिया में। बताएगा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? यह शहर हैदराबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। बताइएगा किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लान लॉन्च किया है? यह रेजर पे के द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया? डिजिटल भुगतान के लिए क्रांति लाने टर्बो UPI प्लगइन या रेजर पे के द्वारा किया गया। बताए कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर कर दिया गया है? यह महाराष्ट्र का हो जाएगा। बताए विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में किस हवाई अड्डे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? चांगी। सिंगापुर का सिंगापुर हवाई अड्डा हो जाएगा। बताइए यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह त्रिपुरा में मनाया गया है। गाय यात्रा नेपाल, घोड़ा यात्रा आपका महाराष्ट्र। यात्रा महोत्सव कहेगा तो त्रिपुरा में। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? मानिक शॉ हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा T20I में 100
अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यह हमारे विराट कोहली साहब हो जाएंगे। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। बताना है भारत की आकस्मिकता अधिनियम जो है यह कब आई थी? भारत की आकस्मिकता अधिनियम जो है यह किस वर्ष आई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। तो आज से जो है आप लोगों को क्लासेस जो है लगातार देखने को मिलेगी और बीच बीच में हम लोग का जो एग्जाम रहता है जिसके कारण हम लोगों को खुद खेद प्रकट करके बोलना पड़ रहा है कि ज़्यादा हम लोग प्रयास में रहते हैं जो क्लासेस अब्सेंट ना हो, लेकिन हमारे साथियों का जो एग्ज़ाम पड़ जाता है तो सबको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है। और जिन भी साथियों को अब फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क पूर्व में ही मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन सब बातों से आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।